अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, जब दीन की बातें होती हैं तो दिलों पर असर होता है। जब तक हम उस महफ़िल में होते हैं, उस इदारे में होते हैं, जैसे ही हम अपनी रूटीन लाइफ़ में एंटर करते हैं, वो सारी बातें हमारे ज़हन से निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ईमान उस लेवल का नहीं होता है कि गैब की बातें सुनिए और दिल उस पर जम जाए। लेकिन जब किसी की ज़िंदगी का दरपेश वाक़या होता है, वो सुनाया जाए तो दिलों पर ज़्यादा असर होता है। क्योंकि वो सारा कुछ हम अपने आस-पास होते हुए देख रहे होते हैं। तो आज मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, और मकसद ये है कि किस तरह से मुझे दुनिया के कामों ने दीन के करीब किया और दीन ने मुझे अल्लाह के करीब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा था कि जब मेरी शादी हुई और कुछ सालों के बाद मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया। उसमें काफ़ी लंबा उनका इलाज चला, उसमें काफ़ी पैसे खर्च हुए। जब मेरे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सेहतमंद हुए, तो नोटबंदी का मसला शुरू हो गया। इस सिचुएशन को हर किसी ने फेस किया, और जब इस सिचुएशन से बाहर निकले और मेरे शौहर ने काम करना शुरू किया, तो हमने अपने बेटे का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में कराया। जो भी हमारे पास सेविंग थी, हमने उस सारी उसके एडमिशन में लगा दिया कि अब तो शौहर काम करने लगे हैं, पैसे फीस देने की कोई दिक्कत नहीं होगी। एडमिशन कराते ही कुछ दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने पर अब मज़ीद जो मुश्किलें आती जा रही थी, और वो मुश्किलें तवील होती जा रही थी ज़िंदगी में। तो हर बंदा अपने-अपने घर में फ़ारिग बैठ गया, और ये आज़माइश इज्तिमाई आज़माइश थी। हर बंदे को इस आज़माइश से फ़ेस करना पड़ा, और कुछ इस आज़माइश से बहुत कुछ सीखे, कुछ टूट गए। और जिन बीवियों को ये शिकायतें रहती थी कि शौहर उन्हें वक़्त नहीं देते, तो उनका वो जो कहती थी कि वक़्त नहीं देते, वो भी उनकी शिकायतें दूर हो गई। तो बहुत सी लेडीज़ ने लॉकडाउन में जो मुश्किलें इतनी ज़्यादा लंबे वक़्त तक चलती जा रही थी, मुश्किलें लॉकडाउन का टाइम जो बढ़ता जा रहा था, तो फिर औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन किसी ने काम करना शुरू कर दिया, और मेरे शौहर की जो शॉप थी वो रेंट पर थी, और उनका मज़ीद रेंट बढ़ता जा रहा था। एक के बाद एक के बाद एक हम पर जो मुश्किलें आ रही थी। और फिर मैंने भी सोचा कुछ काम करने का, क्योंकि मुझे शादी से पहले फैशन डिज़ाइनिंग का शौक था, और वो शौक मैं खुद पर ही किया करती थी। जैसे कि मैं टेलर को कपड़े अगर सिलने देती और वो मुझे सिल कर मिल जाते, तो मैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा उसमें काम किया करती थी, जो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो मैंने सोचा कि इस जो मेरा शौक था, क्यों ना मैं इसे प्रॉपर तरह से सीख कर, इसका पूरा कोर्स करके मैं छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ घर से ही। तो मैंने उसका पूरा डिज़ाइनिंग का कोर्स किया, और फिर मैंने ऑनलाइन बुटीक स्टार्ट करा अपने घर से ही, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्रॉफ़िट हुआ। फिर और जज़्बा हुआ, तो मैंने एसेसरीज़ का काम शुरू करा, उसको पूरा मैंने सीखा कि किस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है एसेसरीज़। उसको मैं अपने हाथों से बनाती और फिर उसको सेल करती। ये एवरग्रीन बिज़नेस है, इसमें आपको लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि हैंड वर्किंग जो काम होता है वो लोगों को बहुत पसंद आता है, और इसमें आप अपनी मनचाही प्राइस लगाकर इसे सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारे काम एक साथ मैं करती जा रही हूँ ऑनलाइन। फिर मैंने ड्रेसेस सेल करना शुरू कर दिया, वो सारी चीज़ें मैं एक साथ कर रही हूँ, और इन सारा काम के लिए मुझे मार्केट जाना होता था, सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। और दिन-रात किस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ उन कामों में, और अल्हम्दुलिल्लाह उन कामों से मुझे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट भी होने लगा। लेकिन दिन, वक़्त और तारीख का मुझे कोई पता ही नहीं होता था। बस मैं अपने काम में इतना मशरूफ़ हो गई, और उस वक़्त मेरा बेटा 3 साल का था, और मुझे नहीं पसंद था कि मैं उसे मार्केट वाले माहौल में ले जाऊँ। तो मैं उसे अपनी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर मैं उसे छोड़ कर जाया करती थी मार्केट के लिए। एक दिन वो मुझसे लिपट कर रोने लगा, और मुझे मेरी जो मज़ीद मुश्किलें आ रही थी मेरे ऊपर, उसने मुझे नहीं तोड़ा। मुझे मेरी मेहनत ने नहीं तोड़ा, मुझे मेरे बच्चे के आँसुओं ने तोड़ दिया उस वक़्त।
کہ जिनके पास मैं छोड़कर जाती हूँ उन्होंने उसे मुझसे अलग किया और उन्होंने कहा तुम जाओ मैं इसे संभाल लूँगी। लेकिन उस वक़्त मेरा जाना नहीं हो रहा था। मैंने अपने बेटे को काफ़ी देर तक समझाया, उसे समझ आ गई लेकिन उस वक़्त मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैं घर से निकली और पूरे रास्ते मैं बस अल्लाह से सवाल कर रही हूँ, अल्लाह से कह रही हूँ या अल्लाह, और मेरी आँखों में आँसू हैं। सवाल करती जा रही हूँ कि या अल्लाह आपने हर चीज़ का एक मकसद बनाया। हर बेजान जो चीज़ें उनका भी आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपने मकसद बनाया है। एक सुई का भी इंसान की ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल है, कितना इंसान उससे नफ़ा उठाता है। हर चीज़ का आपने मकसद बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपने मुझे इंसान बनाया। आपने मेरा भी कोई मकसद होगा इस दुनिया में भेजने का, और जो काम मैं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा मकसद है। ना इसमें मुझे सुकून है, ना मुझे खुशी है, ना मैं अपने बच्चे को वक़्त दे पा रही हूँ, ना उसका हक अदा कर पा रही हूँ। बस मैं मुसलसल इस काम में इतनी मशरूफ़ होती जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा मकसद है। आपको दुनिया में भेजने का ये मेरा मकसद होगा। तो मैंने उस वक़्त अल्लाह से दुआ किया, या अल्लाह, कि जब मैं ये सवाल कर रही हूँ अल्लाह से, तो अल्लाह ने मुझे उस वक़्त सही कर दुआ करने की तौफ़ीक अता की, कि मैंने अल्लाह से कहा या अल्लाह, आपने जिस मकसद के लिए मुझे भेजा इस दुनिया में, मुझे उस मकसद पर लगा दीजिए। तो यकीन मानिए उस वक़्त की दुआ अल्लाह ने मेरी ऐसी सुनी कि ना सिर्फ़ मुझे बल्कि मुझे लोगों को समझाने वाला बना दिया। अल्लाह ने मुझे समझाया और मेरे ज़रिए लोगों को समझाने वाला बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं लोगों को दीन की समझ करा रही, कल तक मुझे नहीं समझ थी दीन की। आज मैं लोगों को समझा रही हूँ दीन के बारे में। ये मेरे खुद के लिए बहुत बड़ा मौजिज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वो सारा कुछ उस दिन, और फिर दूसरा दिन हुआ, और मुझे पता है कि वो बुध का दिन था जिस दिन मैं बाज़ार मार्केट के लिए निकली और मैं मुसलसल अल्लाह से सवाल कर रही हूँ और दुआ कर रही हूँ। दूसरा दिन जुमेरात का था, 5 बजे का वक़्त था और मैं अपने किचन में रोटियाँ बना रही थी। अच्छा, हम भाई-बहन का एक ग्रुप है जिसमें मेरी बहन ने सना खान की, जो अपनी ज़िंदगी को जो चेंज करके वो दीन में आई, जो उनका पहला वीडियो था, दीनी पहला वीडियो था, तो कि मेरी बहन ने ग्रुप पर भेजा और मैंने उस वीडियो को देखा। मैं मुसलसल रोए जा रही हूँ उस वीडियो को देखकर, और अल्लाह से उस वक़्त भी मैं सवाल कर रही हूँ, या अल्लाह, आपने इसे इतनी रंगीनियों में थी, आपने इसे पसंद कर लिया अपने लिए, अपने ज़िक्र के लिए पसंद कर लिया। जहाँ पर ऐसी दुनिया जहाँ पर मौत इंसान को याद ही नहीं करना है, और हर दिन इंसान के अंदर ये शौक होता है कि आज कुछ नया करना है जिससे कल से ज़्यादा आज मज़ा आए। तो ऐसी ज़िंदगी, ऐसी रंगीनियाँ जहाँ पर इंसान दीन की बातें ना कोई बताने वाला है वहाँ पर, ना ही कोई सुनने वाला है। क्योंकि दीन हर वो चीज़ वहाँ पर जो हो रहा होता है वो सब मना करता है वहाँ पर। तो इसलिए ना तो कोई वहाँ पर दीन सुनने वाला, उस जगह से निकाल कर आपने अपना ज़िक्र करने वाला बना दिया। अल्लाह आपने उसको इतना पसंद कर लिया। मेरे आस-पास तो इतनी रंगीनियाँ भी नहीं। आपने मुझे अल्लाह आपने मुझे भी क्यों नहीं आपने अपने ज़िक्र के लिए पसंद किया। मैं बस अल्लाह से ये मुसलसल सवाल कर रही हूँ अल्लाह से कि अल्लाह, आपने मुझे क्यों नहीं पसंद किया? मुझे भी, और उस वक़्त मुझे सना खान से कुड़न सी हो रही। कहते नहीं है कि आपने दुनिया की चीज़ों में लोगों को अपने से नीचे देखना है जिससे कि आपके अंदर सब्र आए, और दीन में अपने से ऊँचे वालों को देखना है जिससे आपके अंदर जज़्बा पैदा हो। उस वक़्त मुझे कुड़न सी हो रही है, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा, दूसरा दिन जुमे का था। दूसरा दिन, और मैं मज़ीद एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, और मैं रो रही हूँ मुसलसल, और उस वक़्त जुमे का टाइम था। मेरे आँखों से आँसू जा रही हैं और मैं अल्लाह से यही कह रही हूँ कि मुझे अल्लाह के लिए कुछ छोड़ना है। लेकिन ऐसा क्या मैं छोड़ूँ? क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा था उस वक़्त। अच्छा, जो मैं काम कर रही हूँ, वो मुझे पता है कि अल्लाह को गैर मर्दों से बात करना, क्योंकि मैं मार्केटिंग करती और जो काम करती उसमें मुझे मर्दों से बात भी करना होती थी।
تو وہ کام میں ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتی تھی، حالانکہ میرا تھا کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، کیونکہ مجھے وہ کام میں نہ خوشی نہ سکون تھا، مجھے چھوڑنا تھا، لیکن اس وقت میں نہیں چھوڑ پا رہی تھی، کیونکہ میرے پاس آرڈر بھی اس ٹائم پہ بہت سے تھے، اگر میں اس ٹائم یہ وعدہ کر دیتی تو پھر اس کام کو مجھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، جس کی آپ نے نیت کر لی پھر اسے آپ کو پلٹ کر نہیں دیکھنا، اور پھر وہ اگر میں اس ٹائم چھوڑ دیتی تو جو میں نے آرڈر لیا تھا پھر اس کی وعدہ خلافی ہو جاتی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا اللہ کے لیے کروں، ایک جذبہ دل میں کہ میں کیا چیز اللہ کے لیے ایسا کروں جو اللہ مجھے پسند کر لے، اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے، جس سے کہ میری آخرت بن جائے، آخرت کا دن میرے لیے آسان ہو جائے۔ تو پھر اس وقت بس میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ مجھے اپنے بالوں کو کور کرنا ہے، اب میرا سر کھلا ہوا سر کوئی بھی غیر مرد نہیں دیکھے گا، بس میں نے یہ اپنا خیال، میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور فوراً میں نے بالکل بھی اپنے آپ کو وقت نہیں دیا، مجھے پتا ہے اگر وقت دیا تو شیطان نے وسوسے ڈالنا ہے کہ اب تم محفلوں میں بال نہیں کھول کر جا پاؤ گی، اور تمہارا جو اتنا سارا جویلری کلیکشن ہے وہ سب کیا ہوگا، تو اس نے وسوسے ڈالنا ہے، تو میں نے ذرا بھی وقت نہیں دیا اپنے آپ کو کہ میرے شوہر آ جائیں گھر اور میں ان سے اجازت لے کر میں اس چیز کو کا اللہ سے وعدہ کروں۔ تو میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کرا اسی وقت، اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں حجاب کی نیت کرنے جا رہی ہوں، آپ کو کوئی اس میں اعتراض تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھی چیز کرنے کے لیے اجازت لینے کی کیا ضرورت۔ تو پھر میں نے جمعے کے وقت نماز میں اللہ سے، فرض نماز کی بعد دعا میں نے اللہ سے یہ نیت کی، یا اللہ میں آج سے حجاب کروں گی، اب میرا کوئی بھی غیر مرد کھلا ہوا سر نہیں دیکھے گا۔ اس وقت میں نے یہ اللہ سے نیت کی، الحمدللہ۔ اور مجھے بہت سکون ملا اس وقت کہ دیکھیے کوئی، پھر مجھے احساس ہوا کہ کوئی چیز، اور جو میرا چھوٹا سا بزنس تھا مجھے چھوڑنا تھا اسے، اس کو چھوڑتے چھوڑتے مجھے کافی ٹائم لگ گیا، میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کے لیے ثنا خان نے جو قربانی دی وہ بہت بڑی قربانی ہے، وہ ایسی دنیا میں تھی، ایسی زندگی جی رہی تھی جہاں پر انسان اگر اس کو آخرت پر اور دین پر یقین نہیں ہے تو اس کے لیے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، کہ ہر رنگینی وہاں پر ہے، ہر چیز وہاں پر ہے، جو چیز آپ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ چیز جو غیب پر ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اللہ کی محبت، وہ سارا کچھ آپ کو صرف سن کر آپ ایمان لائیں، اور اس کے لیے وہ ساری چیزوں کو قربان کر دینا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ مجھے اس وقت احساس ہوا جب میں اس کام کو چھوڑنے کے لیے ہر دن میں سوچتی تھی کہ میں اب بس میں اس کام کو چھوڑ دوں گی، اس کام کو چھوڑ دوں گی، لیکن مجھے چھوڑتے چھوڑتے بہت ٹائم لگ گیا۔ تو میں نے سوچا کہ ثنا خان نے اتنی بڑی چیز کو، اپنے دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنا اور صرف غیب کی چیز باتوں پر یقین کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ جو چیز دکھ رہی ہے اس پر انسان کو جلدی یقین ہو جاتا ہے، اور جو نہ دکھ رہی ہو اس پر یقین کر کے اپنی دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی رنگینیوں کو، عیش و آرام کو چھوڑ کر، اور اسے انسان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اب اس کے بعد، چھوڑنے کے بعد میری زندگی کیسی ہوگی، کیا ہوگا، کچھ بھی نہ پتا ہو، تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر اللہ کسی کی زبان میں تاثیر دیا، کسی کے دل پر اگر اثر کری ہیں آپ کی باتیں، تو یعنی اللہ نے آپ کو پسند کر لیا ہے۔ تو ثنا خان کی باتیں جو میرے دل پر اثر ہوئی، تو مجھے یہ یقین کہ اللہ نے اسے پسند کیا، اسی لیے میرے دل پر اثر ہوئی، اور میں نے اس کے ذریعے حجاب کیا، اللہ نے مجھے اس کے ذریعے حجاب کروایا، اس کی باتیں میرے دل پر اثر ہوئی، اللہ نے اس کو میرے لیے پسند، میرے نفع کے لیے پسند کیا، الحمدللہ۔ تو میں اب جب کسی کو آپ پسند کرتے ہیں، اس کی ویڈیو مسلسل آپ دیکھتے رہتے ہیں، تو جو وہ پہلے کی ویڈیو تھی وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتی، تو کبھی بھی میں نے اس ویڈیو کو کلک کر کر نہیں دیکھا، اس کی جو ماضی کی زندگی ہے وہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، جس کی عیبوں پر اللہ پردہ ڈال دے، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بے پردہ کرنا، یعنی کہ اللہ کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف جانا ہے، تو میں نے کبھی بھی اس کی ویڈیو کو کلک کر کر نہیں دیکھا، الحمدللہ۔
तो ये मेरी छोटी-सी ज़िंदगी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिला हो और फिर ऐसे तो बहुत सारे वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, इंशाअल्लाह मैं वो सब आप लोगों से बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल तो अभी इस वक़्त मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपने आस-पास रखिए लोगों का ख़याल, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और एक-दूसरे को अपनी दुआओं में याद रखें। चाहती हूँ आपसे इजाज़त, जज़ाकल्लाह खैर।